प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत महामना मालवीय नामक पाठ के अंतर्गत दिए गए संस्कृत वाक्यों का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे एवं समझेंगे। इस पाठ के अंतर्गत महामना मालवीय जी के जीवन के विषय में बताया गया है। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि महामना मालवीय जी का बचपन सुख समृद्धि में व्यतीत हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे हिंदू और हिंदुस्तान के प्रबल समर्थक थे। शिक्षा के द्वारा ही देश और समाज में नया प्रकाश फैल सकता है। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब संस्कृत वाक्यों को देखिए। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृतपाठशालायां राजकीयविद्यालये म्यूर् सेण्ट्रल् महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीयविद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्णभाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। अतः अस्य सुहृदः तं प्राणविवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। तदनुसारम् अयं विधिपरीक्षाम् उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्चन्यायालये प्राणविवाककर्म कर्तुम् आरभत। विधे प्रकृष्टज्ञानेन मधुरालापेन उदारव्यवहारेण चायं शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानां च सम्मानभाजनम् अभवत्। महामनस्विनः महान मनस्विनः का अर्थ होता है विद्वान। मदन मोहन मालवीय से मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित सम्मानित परिवार में अभवत हुआ था। महान विद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय इनके पिता का नाम था। संस्कृत के सम्मानित विद्वान आसीत थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम ये प्रयाग में एवं ही संस्कृत पाठशाला के राजकीय विद्यालय में म्यूर् सेण्ट्रल् महाविद्यालय और म्यूर् सेण्ट्रल् महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्र धन एव वृद्धि संधि है। अत्र यहाँ एवं मन ही यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापनम पढ़ाना आरब्धवान प्रारंभ कर दिए। ये प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय में और म्यूर् सेण्ट्रल् महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिए। युवक मालवीय स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण प्रभाव से युक्त भाषण के द्वारा जनानाम लोगों के मन को अमोहयत
मोहित कर लिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिए। अतः अस्य सुहृदः, अतः अस्य इनके सुहृदः मतलब उदार हृदय या सच्चा हृदय से तम उन्हें प्राड विवाक माने वकालत की पदवी प्राप्त करके देशस्य देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किए। अतः इनके उत्तम हृदय या श्रेष्ठ या सच्चे हृदय को से तम उनको प्राड विवाक पदवी वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किए। तद अनुसारम उसके अनुसार अयम ये विधि परीक्षा उत्तीर्ण कानून की परीक्षा वकालत की परीक्षा जिसको आज LLB बोलते हैं की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राड विवाक कर्म वकालत का काम करना प्रारंभ कर दिए। उसके अनुसार ये कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकालत का काम करना प्रारंभ कर दिए। विधेयक प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधेय माने होता है कानून का, श्रेष्ठ प्रकृष्ट माने होता है श्रेष्ठ या उत्तम या सर्वोच्च, ज्ञानेन ज्ञान से, मधुरालापेन मधुर व्यवहाराचरण से, उदार व्यवहारेण उदारता से युक्त व्यवहार के कारण, चौ मने और अयम मने ये, शीघ्र ही बहुत जल्दी ही, मित्रों के, न्यायाधीशानाम च और न्यायाधीशों के, सम्मान भाजनम अभवत् सम्मान के पात्र बन गए। यानी उन लोगों के हृदय में इन्होंने अपनी जगह बना ली, इन लोगों के लिए ये प्रिय हो गया। इसके पूरे का एक बार हिंदी देख लीजिए। महान विद्वान मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। ये प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लिए। अतः इनके उत्तम हृदय या श्रेष्ठ हृदय से उन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया। उनके अनुसार ये कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकालत का काम करना प्रारंभ किए। कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुर आचरण से, उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। महापुरुष लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा, लौकिक प्रलोभनों में पड़कर नियत लक्ष्यान्न निर्धारित लक्ष्य से कभी भी भ्रंशयति न विचलित नहीं होते हैं। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में पड़कर अपने निर्धारित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश की सेवा के प्रति लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय से परिधौ, उच्च न्यायालय की परिधि तक स्थातुम न अशक्नोत, अपने आप को नहीं रख सका। देश सेवा का व्रत लिया हुआ यह युवक अपने आप को उच्च न्यायालय की सीमा तक नहीं रख सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी ये नाम ही है। अन्य राष्ट्र नायकों के साथ सहअपि वे भी देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में, देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण मने शामिल हो गए।
देहल्यां दिल्ली के त्रयोविंशतितमे मतलब 23वें त्रयःविंशति त्रयः 3 विंशति 20 3 और 20 23वें कांग्रेसस्य अधिवेशने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मेलन में आयम माने ये अध्यक्ष पदम अलंकृतवान अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। रोलट एक्ट इत्याख्यास्य विरोधस्य रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा ओजस्वी प्रभावशाली भाषण को श्रुत्वा सुनकर आंग्ल शासका अंग्रेज शासक भीता जाता भयभीत होकर बहुबार अनेक बार कारागारे निक्षिप्तो अपि अनेक बार जेल में कारागारे माने जेल में डाले निक्षिप्तो माने डाले जाने पर भी अयम वीरः या वीर देश सेवा व्रतम न अत्यजत देश सेवा का व्रत या देश सेवा का संकल्प नहीं छोड़े। इसका भी हिंदी अनुवाद देख लीजिए। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर अपने निर्धारित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते हैं। देश सेवा का संकल्प लिया हुआ यह युवक अपने आप को उच्च न्यायालय की सीमा तक ही नहीं रख सका। पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय अन्य राष्ट्र नायकों के साथ वे भी देश सेवा के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। रोलट एक्ट नामक कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत होकर इन्हें अनेक बार जेल में डाले जाने पर भी यह वीर देश सेवा के संकल्प को या व्रत को नहीं छोड़े। तो आज इतना आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और इसके अनुवाद को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके आगे वाला हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।